नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब करें। आज आपको मैं टाइम टेबल के बारे में बताऊँगा। टाइम टेबल जो एक आपका बहुत ही बेहतरीन टाइम कंपटीशन के हिसाब से होना चाहिए और ये उन सभी लोगों के लिए है जो आईएएस, आईआईटी या किसी भी कंपटीशन की जो टॉपर की श्रेणी में आना चाहते हैं। वो टाइम टेबल आपके काम आएगा। तो बिना देर किए मैं आपको चलिए टाइम टेबल के बारे में बताता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टाइम टेबल जानने से पहले आप कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कि एक प्रतियोगी के अंदर होनी चाहिए, अगर ये प्रतियोगी के अंदर नहीं है तो इस टाइम टेबल का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, एडवांटेज आप नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी बातें जो हैं वो आप जान लीजिए। फिक्स स्लीपिंग टाइम, आपका टाइम टेबल जो है वो सोने का वो फिक्स होना चाहिए। आप 10 बजे से 5 बजे तक सो रहे हैं, 11 बजे से 6 बजे तक सो रहे हैं, तो आप फिक्स कर दीजिए। उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा नंबर, स्पेशल अटेंशन टू हेल्थ। आपको अपने हेल्थ पर अटेंशन रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि विदाउट हेल्थ आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर जोश जुनून सब कुछ है, लेकिन अगर आपकी बॉडी, आपका माइंड साथ नहीं दे रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक्सरसाइज, थोड़ी बॉडी और हेल्दी फूड आप अवश्य लें। आप अपने बॉडी पर विशेष ध्यान दें। अवॉइड लेट नाइट स्टडी, अगर आप लेट नाइट पॉसिबल हो तो लेट नाइट स्टडी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह सकती। हो सकता है बीच बीच में आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए और आपने मान लीजिए 10 दिन 5 दिन लगातार मेहनत किया और बीच में 3 दिन ख़राब हो गए, तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए लेट नाइट स्टडी को अवॉइड कीजिए। स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया एज मच एज पॉसिबल, लाइक दैट व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम etc। आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को अवॉइड कीजिए। सोशल मीडिया पर कम से कम जाइए, जितना ज़रूरत हो उतना ही आप करिए। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। स्लीप शुड बी कंट्रोल्ड, अगर आपको सुबह उठना है 6 बजे तो आपको तुरंत उठ जाना है 5-10 मिनट के लिए। आपको आलस नहीं करना है। अगर आपने आलस किया तो आप फिर इस टाइम टेबल के आप लायक नहीं हैं। नेवर ईट मच फूड, आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है। थोड़ा थोड़ा खाइए, 70%, 75%, 70% ही पेट भर के खाइए। पूरा पेट भर के खाएंगे आप बैठ नहीं पाएंगे, आप लंबा स्लॉट नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाइए, बीच बीच में खाइए। देयर शुड बी इंस्टेंट ऑन कंप्लीटिंग योर टाइम टेबल, आपके अंदर ये जुनून जोश होना चाहिए कि मुझे यह टाइम टेबल पूरा करना ही है, तभी आपके लिए टाइम टेबल है। अदरवाइज आप इस वीडियो को मत देखिए। चलिए हम टाइम टेबल पर बात करते हैं। मॉर्निंग स्लॉट, मॉर्निंग स्लॉट में सबसे पहले हम 5 बजे उठेंगे और 15 मिनट हम फ्रेश होएंगे। उसके बाद 5 से 8 बजे तक बैठेंगे। अभी आपको हम इसका थोड़ा डिटेलिंग भी बता देंगे कि बीच बीच में जो हम रेस्ट का टाइम ले रहे हैं उसमें क्या कर सकते हैं। 9 AM टू 1 PM, यानी कि आपका मॉर्निंग का जो स्लॉट है वो 6 घंटे 45 मिनट का होगा। नून का स्लॉट आपको लेना है 2 बज के से 5 बजे तक लेना है। उसके बाद आपका ये टोटल आवर हो गया 3 नून का। टाइम टेबल इवनिंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट में 5:30 PM टू 7 PM पहला बैठने का स्लॉट। दूसरा फिर आप 7:15 से आप 9 PM तक बैठेंगे। उसके बाद आपका टोटल जो आवर आ जाता है ये इवनिंग का 3 घंटे 15 मिनट। और स्लीपिंग स्लॉट आपका जो है वो 10 से 5 बजे तक का है, जो हमारे अनुसार हमने जो सेट किया है। आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, 11 से 6 कर सकते हैं या 10 से 4 कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जोश जुनून है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 6 घंटे से कम नींद न लीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। टोटल आवर्स जो पर डे निकल के आ रहा है ना, आइडियल आवर वो 13 घंटे आप मेहनत कर सकते हैं। इससे कम मेहनत करेंगे तो आप टॉपर की श्रेणी में पीछे रह जाएंगे। आप इसे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, 1 आध घंटा और निकाल सकते हैं तो निकालिए।
ये लीजिए, आपके सामने पूरे टाइम टेबल को मैंने बता दिया। मॉर्निंग स्लॉट में जो आपने सुबह उठते हैं 15 मिनट, तो उसमें आप हैंड वॉश, माउथ वॉश और नॉर्मल ड्रिंक वाटर कर लीजिए 15 मिनट के अंदर। फिर आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको 1 घंटे का जो स्लॉट मिलता है, टाइम मिलता है 8 से 9 के बीच में, आप उसमें ब्रश करना है, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, नहाना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ब्रेकफास्ट लेना है, तो ये सब चीज़ें 1 घंटे के अंदर आपको करना है और फिर 9 बजे से 1 बजे तक बैठना है। उसके बाद आप 2 बजे 1 घंटे का लंच ब्रेक लेते हैं। लंच ब्रेक में आप आधे घंटे में भी कर सकते हैं, लेकिन आप लंच ब्रेक लीजिए 45 मिनट, आराम से खाइए, थोड़ा खाइए। और आप इस बीच में भी आप चाहें तो 10-5 मिनट 15 मिनट आप बचा सकते हैं, यानी कि 13 से 14 घंटे आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप 30 मिनट का शाम को भी स्नैक्स के लिए नॉर्मल वॉक करिए, उस बीच में स्नैक्स लीजिए, जो भी आप खा सकते हैं आधे घंटे में खाइए। बढ़िया खाइए, हेल्दी खाइए और कम खाइए। फिर उसके बाद आप 7 से 15 मिनट का फिर नॉर्मल रेस्ट लें, चाय कॉफ़ी ले लें। उसके बाद फिर आप बैठते हैं, 1 घंटा 45 मिनट का जो स्लॉट होता है। फिर आपका ये 7 से 9 रात में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसके बाद आप 1 घंटे का जो रेस्ट लेते हैं, इसमें आपने क्या करना है कि रिव्यू ऑफ द होल डे प्लान, यानी कि आपने जो प्लान बनाया था वो कितना आपका अचीव हुआ, क्या क्या पढ़ा आपने, उसको आपको रिव्यू करना है, नोट करना है। उसके बाद आपको अगले नेक्स्ट डे का क्या प्लान है वो भी बनाना है। तो ये रिटर्न में करना है, क्योंकि जो रिटर्न में करेगा वही उसका लाभ उठा पाएगा। आपको मन में नहीं रखना है, लिख लेना है कि 8 बजे से 10 बजे तक ये पढ़ना है, 8-9 बजे से 10 बजे तक ये पढ़ना है। तो उस तरीके का आपका प्लान होना चाहिए। और फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे उसका शाम को। और फिर आप डिनर लीजिए और सोने से पहले 1 गिलास दूध ज़रूर पीजिए। हेल्दी फूड ज़रूर खाइए, हेल्थ पर विशेष ध्यान दीजिए। इस तरीके से आपका टोटल जो टाइमिंग आपके निकल के आता है वो 13 घंटे आता है। इसको आप 13 से 14 घंटे भी निकाल सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। और आपका 4 घंटे का रेस्ट है। टोटल आवर जो हर कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के लिए होता है वो 24 घंटे होता है, उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं होता है। इसी में हर आदमी कंपटीशन करता है और आगे आता है। आना एवरेज अगर आप वीक में 12 घंटे पर डे पढ़ रहे हैं तो आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आगे आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। प्रेस बेल आइकन करिए नोटिफिकेशन के लिए। कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और भी लोगों को बताइए।